ओम शांति। आज 11 जनवरी 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए बाप की याद में। योग यानी बाबा की याद, इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? ध्यान से सुने। पुण्य आत्मा बनने के लिए बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर है, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब देन लेन नहीं करनी है। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों है? आग अक्षर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि कैसे हम सतो प्रधान से, कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है, यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है। उससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को ही इसलिए याद करते हैं, आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया? किसने बनाया? यह किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो कि जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बने बगैर बाप से वर्षा मिल न सके। तो बाबा कहते हैं कि जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। जानते हो कि मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं। तो इस यज्ञ, बाबा क्या कहते हैं कि अभी क्या है, चल रहा संगम युग का यज्ञ है, और यज्ञ में ब्राह्मण तो होते हैं ना। तो बाबा कह रहे यज्ञ के लिए ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। जानते हो कि मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। अमर लोक यानी स्वर्ग में यज्ञ होता नहीं। मृत्यु लोक ये है तो यहाँ पर यज्ञ होते हैं। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता है तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ कैसे बजाएंगे? वापस कैसे जा सकते हैं?
पहले नंबर को भी सतो रजो तमो में आना है तो दूसरे भी फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी गिरामी होते हैं। सब में मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? कौन है बाबा? पूछ रहे हैं कि सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो। गॉडफादर है मुख्य, है ना। गॉडफादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता। जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा बता दिए ना कि सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और एक्टर कौन है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम समझते हो कि गॉडफादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता। जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते हैं, पर इनका पाठ जरूर ऊंचा है तो उनकी पे यानी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंचे हैं। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना उच्च पद प्राप्त कराता हूँ तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना टेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्मयोग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी, पावन दुनिया में तो राजधानी है तो बाप उस राजधानी के भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, अल्फ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, घरों को भी याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है, वहाँ एक धर्म होता है। अभी तो देखो घरों घरों में अशांति है। तो बाबा क्या करें कि अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया के स्थापन करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसी को पता नहीं। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। नंबरवार यानी जिस तरह से पढ़ते हैं जिस उस तरह से बनते हैं। पहले हीरे जैसे जो हैं वह राजा बनते हैं और सोने जैसा कौन बनता है? प्रजा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है कि यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। इनमें जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। यह साहूकार प्रजा में दास दासियाँ बनेंगे।
या साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं। इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे? दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे तो फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो शिव बाबा मिसल है, विकारों का पता नहीं। छोटा बच्चा तो महात्मा मिशल है। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई शरीर छोड़ेंगे तो भी फिर पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है। इस दुनिया में इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है कि यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीज़ें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है? तुम जो कुछ धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह ककपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। इसके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी की चाहिए बस। जिनके पास और कुछ नहीं वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवें, उनमें क्लास लगा दें। 3 पैर पृथ्वी के वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आधा आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैचेज भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल। चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों का भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। याद क्या है? क्या बाबा जी बोले? याद को क्या बोल रहे हैं? योग अग्नि है ना। तो याद से पाप कटेंगे, भस्म होंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में ना हो। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि में रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई है। अब तुम मुसाफिरी से लौट रहे हो तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर। वापिस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम जाने के लिए कितने तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुखधाम को तो जानते ही नहीं। सुखधाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे।
हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान है। तो ब्रह्मांड क्या है? रहने का स्थान है। लेकिन वह लोग क्या ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? अब जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार, यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती, स्टार जैसा तिलक लगाती हैं ना माताएं। तो वही बाबा कह रहे, तैयार मिलते हैं सफ़ेद। आत्मा भी सफ़ेद होती है ना, स्टार मिशल। तो आत्मा कैसी होती है? सफ़ेद स्टार मिशल। यह भी एक निशानी है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को पता भी नहीं। यह बाप समझाते हैं। इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं। वंडर है, आत्मा में इतना पाठ भरा हुआ है। यह बड़ी गूढ़ बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम कराती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पाठ भी कभी विनाश नहीं होता, ना एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। कुदरत यह है, अविनाशी पाठ चलता रहता है, यह कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह वंडर है ना। बाप समझाते हैं। बाबा क्या समझाते हैं? बच्चे, देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। जास्ती पाठ तुम्हारा है, बाबा का इतना पाठ नहीं जितना तुम्हारा। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। तो बाबा क्या करे कि जब तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो बाबा विश्राम में बैठ जाते हैं। हमारा कोई पाठ नहीं। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फ़र्क पड़ जाता है। तो खान पान में अगर फ़र्क पड़ा तो धारणा में भी फ़र्क पड़ता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता से क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम योगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो। मनुष्यों को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन जितनी नॉलेज को समझेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बुद्धि में क्या रहे कि हम कहाँ से खाते हैं? शिव बाबा के भंडारे से। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो कालकंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं कि बाबा कुछ भी लेते नहीं हैं, वह तो दाता है। बाप कहते हैं कि हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फ़र्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है।
कोई में मोह भी नहीं रखना है। तो बाबा क्या करें, किसी को दुख भी नहीं देना है, कोई को दुख नहीं देना है और कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी सैकरीन बनकर आते हैं, पुराना ककपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है, कितना भारी ब्याज मिलता है, कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल देते हैं। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लीजिए। मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा करने के लिए आज बाबा बोले हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख। बुद्धि योग कहाँ लटकाना है? बाबा की याद में ऊपर लटकाना है। ऊपर यानी मूल वतन, परम धाम, शांतिवन, शांति धाम है ना, जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड। जो बाबा बोले आज के महावाक्य में ब्रह्मांड बोले ना, ब्रह्मांड। तो अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख। बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरा, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। बाबा जो वरदान दिए हैं, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर हर। बाबा ने वरदान दिया, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदिदेव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी क्या हो गई? आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। तो बाबा आज क्या बोल रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी क्या हैं? आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन का मूल्य को जान सकेंगे। अपने जीवन को मूल्य को कैसे जान सकेंगे? ये हम सब कौन है? आदि रतन है। क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने के पहले परख कर स्वयं को बचा ले। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दें। बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छुपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा, सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो आज सम्मान क्या है? मैं विघ्न विनाशक हूँ। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या क्या बोले कि योग क्या है? अग्नि के समान है। योग यानी
याद, बाबा की याद, है ना, जिससे बाबा कहते हैं कि ये अग्नि के समान है। ये जो याद है बाबा की याद, ये अग्नि के समान है। बाबा को जितना हम याद करेंगे पाप जल जाते हैं उससे, और आत्मा क्या बन जाती है, सतो प्रधान। और पुण्य आत्मा बनने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान रखना है? ध्यान, पैसा दान देने के लिए इस बात पर पूरा ध्यान देना है कि अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर बुरे कर्म किए, शराब पिए, तो उसका पाप भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। बाबा कहते हैं तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, ना वह हमसे जुदा होंगे। यह है आज का गीत। तो योग अग्नि यानी क्या हुआ? माना कि आग, बाबा की याद से पाप सारे जल जाएंगे, है ना। बाबा कहते यह सिर्फ कौन जानते? सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान, कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ क्या है? पुण्य आत्मा, और तमो प्रधान का पाप आत्मा। और बाबा ने क्या बोला? बाबा कहें कि अब मुसाफिरी पूरी हुई तो अब वापस घर जाना, इसलिए पुरानी दुनिया से बेहद का बैराग। और बुद्धि योग कहाँ रहा है? याद से कहाँ लटकाना है? ऊपर लटकाना है। और संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, या यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते भी बाबा की याद में रहना है। और अपने आप को क्या समझना है? आज बाबा वरदान दिए है ना, समर्थ भव, सदा समर्थ भव। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव, तो आदि रतन समझने से ही जीवन का मूल्य को जान सकें। क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने आप को क्या समझना है? आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो। बाबा कहते हैं तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। और ज्ञानयुक्त आत्मा कौन है? वह है जो धोखा खाने से पहले ही परख कर स्वयं को बचा ले। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।